हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रासायनिक बलगतकी का वीडियो नंबर 9 पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक बलगतकी का भाग 9 पढ़ेंगे। और भाग 9 में हम लोगों का टॉपिक का नाम रहेगा वेग स्थिरांक के गुण या वेग स्थिरांक का अभिलक्षण। देखिए, जस्ट इसके पीछे का जो वीडियो पढ़े थे रासायनिक बलगतकी भाग 8 जो पढ़े थे हम लोग, उसमें पढ़े थे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। वेग स्थिरांक क्या होते हैं, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का मात्रक पढ़े थे। यानी कि वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक जिसको हम लोग के से प्रदर्शित कर रहे थे, उसका मात्रक हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। उसके बाद से उसका डिफिनीशन पढ़े थे। और आज हम लोगों का टॉपिक फिर उसी में से एक निकल कर टॉपिक आ गया है कि हाँ, जो वेग स्थिरांक या जो दर स्थिरांक जो के होता है, उस के का क्या क्या गुण हो सकता है, या वह जो वेग स्थिरांक या जो दर स्थिरांक है कैसा कैसा गुण प्रदर्शित करता है। चलिए उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए वेग स्थिरांक के गुण या वेग स्थिरांक के अभिलक्षण। देखिए, जो वेग स्थिरांक जो के होता है, इसको हम अच्छे से समझाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि यह कोई केमिकल रिएक्शन है। A+B एरो कोई उत्पाद बना रहा है AB, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये कोई केमिकल रिएक्शन था, रासायनिक अभिक्रिया था। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया था, रुक जाइए, यहां पर इसको लिख दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए गया कि यह कोई रासायनिक अभिक्रिया है A+B एरो उत्पाद AB, ठीक है। इस अभिक्रिया के लिए आपको कोई कहेगा कि वेग समीकरण बताइए, तो वेग बराबर या वेग समानुपाती क्या हो जाएगा, अभिकारकों के सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। आप जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वह क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन यह कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहां से हमारा निकल कर आ जाएगा सूत्र वेग बराबर K इंटू बड़े कोष्टक में A इंटू बड़े कोष्टक में B। यही सूत्र हमारा निकल कर आएगा। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक का प्रयोग कर दिए। इसी नियतांक को, इसी के को कहते हैं दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, ठीक है। हमने पीछे के वीडियो में इस पर बहुत अच्छे से चर्चा किया था, तो कृपया करके वो वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो बहुत अच्छा यह वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या था हमारा, ये जो के है समानुपाती चिन्ह को हटा करके जब यहाँ पे बराबर लगाया तो एक हमने नियतांक का प्रयोग किया के को, उसी के को कहते हैं दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, ठीक है। अब यह जो दर स्थिरांक जो वेग स्थिरांक जो के है वह कैसा व्यवहार प्रकट करता है, कैसा गुण प्रदर्शित करता है, इसी विषय पर हम लोगों का चर्चा करना है। तो देखिए, पहला जो इसका गुण है, वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेग स्थिरांक, इसका मान सोचिए अगर 0 है, सोचिए यदि k का मान 0 है तो ये बताइए अगर यहां पर आप 0 रखोगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। यानी कि अगर k का मान 0 है तो आपका वेग भी 0 आएगा, आपका वेग भी क्या आएगा, 0 आएगा। आप लोग सोच ले रहे हो कि यदि वेग जो है, वेग बराबर के बड़े कोष्टक में इंटू बड़े कोष्टक में भी इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए किए हैं। यदि के का मान तुम सोचो खुद ही, यदि के का मान 0 आएगा रखोगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, यानी कि वेग तुम्हारा क्या होगा, 0। यदि तुम k का मान 1 रख रहे हो, सोचो यदि तुम k का मान 1 रख रहे हो तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, यदि तुम k का मान 1 रख रहे हो तो 1 इंटू बड़े कोष्टक में a इंटू बड़े कोष्टक में b। यदि k का मान 1 रखा जा रहा है तो वेग बराबर यह आ रहा है बड़े कोष्टक में इंटू बड़े कोष्टक में b।
यदि k का मान हम लोग 2 रखेंगे तो इसका 2 गुना आएगा। मैंने सोचिए कि जब k का मान 0 था तो वेग 0 था, जब k का मान 1 रखे तो वेग कितने के बराबर आया? बड़े कोष्टक में a इंटू बड़े कोष्टक में b के बराबर आया। जब k का मान 2 रखा हमने तो कितना आ जा रहा है? 2 गुना हो रहा है। यार कहने का मतलब क्या है कि k 0 तो वेग 0, k जब 1 रख रहे थे तो कुछ वेग बढ़ रहा था, k जब 2 रखे तो 2 गुना वेग बढ़ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे k का मान बढ़ाया जा रहा है, वेग स्थिरांक का मान बढ़ाया जा रहा है, तो अभिक्रिया का वेग यानी कि वेग क्या होता है? बढ़ता है। याद रखोगे ना, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं ना। बोलिए क्या टॉपिक था? वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर यानी k का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। भाई पहले ही बता रहे हैं ये कंपटीशन वाले क्वेश्चन है, ये टॉपिक को आप लोग कंफर्म करोगे तभी कोई कंपटीशन बीट कर पाओगे। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या पढ़ लिए कि वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर इस k का गुण बता रहे हैं, इस k का गुण यानी कि वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का गुण पढ़ा रहे हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि निश्चित ताप पर यानी कि तापमान में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया जा रहा है, निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान स्थिर होता है। यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हो, सोचिए कोई रासायनिक अभिक्रिया आप 25 डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हो और टेम्परेचर 25 का 25 ही है, यानी कि टेम्परेचर में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, तो k का मान फिक्स होगा। यदि k का मान 0.25 है तो वह 0.25 ही रहेगा। यदि k का मान 0.25 है तो 25 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि वेग स्थिरांक का यह प्रॉपर्टी होता है कि निश्चित ताप पर तापमान में किसी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? फिक्स होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई केमिकल रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हैं और 25 का 25 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रह रहा है, यानी कि तापमान में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है, तब अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक जितना था उतना ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो जो वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक जो k है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। दूसरा भी हो गया। अब देखिए तीसरा कह रहा है, अब सोचिए अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा था कि तापमान में अगर किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि तापमान फिक्स था, फिक्स है, फिक्स ही रहेगा, यानी कि तापमान में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है, तब जो वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक जो k का मान होता है वह तुम्हारा फिक्स होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अब समझिए इस टॉपिक में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। देखिए आगे पॉइंटेड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब ताप फिक्स था, ताप में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की जा रही थी, तो जो k का मान है, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का जो वैल्यू है वह उतना का उतना ही रह रहा है, वह फिक्स है। जब ताप निश्चित था, ताप में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं कर रहे थे, तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एकदम फिक्स था। परंतु जब ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये भी पॉइंटेड नोटेड है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वेग स्थिरांक बढ़ेगा तब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। सही बात है, जस्ट पढ़े थे कि वेग स्थिरांक बढ़ेगा तब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो हमने अभिक्रिया का वेग डायरेक्ट न बढ़ा करके हम उसको गर्म कर रहे हैं। हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब गर्म करेंगे यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक का मान बढ़ेगा, और जब अभिक्रिया के दर स्थिरांक यानी k का मान बढ़ेगा तब अभिक्रिया की वेग बढ़ेगी। यानी कि कह सकते हैं कि गर्म करने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ता है। तो कोई बात नहीं, हमें अभिक्रिया से वेग से कोई अभिप्राय नहीं है। पहले हमारा अभिप्राय क्या था?
अगर तापमान में चेंजिंग नहीं करेंगे तो वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का मान फिक्स रहेगा। दूसरा टॉपिक था, अगर तापमान बढ़ा दे रहे हैं तो वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये भी पॉइंटर नोटेट कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट को नोटेट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी कोई कंपटीशन बीट कर पाएंगे। अगला जो टॉपिक कह रहा है कि वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का मान एवं मात्रक, यहां पर थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। लिखा है कि वेग स्थिरांक का मान एवं मात्रक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। देखिए बाबू, अभी आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी इसको बात को साइलेंट कर रहे हैं। जब आपको हम अभिक्रिया की कोटि पढ़ा देंगे तो उसमें आपको हम समझा देंगे कि कैसे वेग स्थिरांक का मान और मात्रक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस पॉइंट को भी याद रखिए, क्योंकि जब इस चैप्टर में जब तक आपको कोटि नहीं पढ़ाएंगे यह समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट। तो कोटि पढ़ा देने के बाद ये और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको फिलहाल में याद ही रखिए कि वेग स्थिरांक का मान एवं मात्रक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है, और लास्ट नंबर इसका गुण पढ़ लीजिए। किसका गुण? वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का गुण। लास्ट नंबर पढ़ लीजिए। देखिए, लास्ट नंबर कह रहा है कि वेग स्थिरांक का मान उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जिसके सांद्रता में परिवर्तन से वेग परिवर्तित होता है। ये तो बात समझने वाली है। देखिए, ये बात बहुत ज्यादा समझने वाली है। यही मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन था A + B एरो, और दोनों A और B आपस में संयोग करके A भी कोई उत्पाद बना रहे थे। यह अभिकारक था, यह अभिकारक था। तो इस अभिक्रिया का अगर वेग समीकरण लिखेंगे तो वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब तुम जानते हो कि यहीं से समानुपाती चिन्ह हटा करके बराबर जब लिखेंगे तो वहां पर एक नियतांक का प्रयोग करेंगे K का, और उसी नियतांक को वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहते हैं। जानते ही हो, यही न से था जी, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। बोलिए, अब समझिए, वेग स्थिरांक का मान उसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जिसकी सांद्रता में परिवर्तन से वेग परिवर्तित होता है। देखिए, हमारा कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि यह दो अभिकारक हैं, इसकी सांद्रता 5 मोल है, इसकी सांद्रता 2 मोल है। 2 मोल प्रति लीटर भी मान लीजिए। ठीक है, यह दो अभिकारक लिए थे A और B। A की सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर थी, B की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर है। यहां तक पॉइंटेड नोटेट करिए। मान लीजिए कि यह दो A + B एरो उत्पाद था, कोई रासायनिक अभिक्रिया थी। A की प्रारंभिक सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर थी, यानी कि A की जब सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर है और B की जब सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर थी, तब अभिक्रिया का वेग था 20, यानी कि V का मान इस अभिक्रिया का वेग कितना था? 20 था। सोचिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए रिपीट कर रहे हैं। जब अभिक्रिया में दो अभिकारक जो लगे थे A और B, A की सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर, B की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर थी, तब अभिक्रिया का वेग यानी कि V का मान कितना था? अभिक्रिया का वेलोसिटी कितना था? 20 था। यदि सोचिएगा, यदि अब A की जो सांद्रता है वह 8 मोल प्रति लीटर हो गई। A की सांद्रता 8 मोल प्रति लीटर है और B की सांद्रता उतने क्या उतना ही है। सोचिए, कहे क्या है। अब हमने शुरू में देखिए क्या किए थे, A की सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर थी, B की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर थी।
तब अभिक्रिया का वेग कितना था? 20 था। अब क्या हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, इस अभिकारक की सांद्रता हम बढ़ा दिए हैं, यानी कि कितना कर दिए हैं? 8 मोल प्रति लीटर। और बी की जो सांद्रता है उतने का उतना ही है। तब देख रहे हैं अभिक्रिया का जो वेग है वह 25 हो जा रहा है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि ए की सांद्रता बढ़ा रहे हैं। जब ए की सांद्रता 5 था तो अभिक्रिया का वेग 20 था। जब ए की सांद्रता 8 कर दिए तब अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? 25 हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि इस अभिक्रिया का जो वेग है, इस अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं तो वेग भी परिवर्तित हो जा रहा है। यानी कि अभिकारक पहले 5 मोल, अभिकारक ए की सांद्रता 5 मोल था तो वेग 20 था। इस अभिकारक की सांद्रता 2 मोल थी तो भी वेग 20 था। ठीक है। अब क्या हुआ है, जब अभिकारक ए की सांद्रता 8 मोल कर दिए हैं, मतलब इसकी सांद्रता बढ़ा दिए हैं, तो वेग भी बढ़ चुका है। 20 से कितना हो गया? 25 हो गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां से एक हमको स्टेटमेंट निकलकर यह आ रहा है कि अभिकारक ए की सांद्रता में जब वृद्धि कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। यहां से एक पॉइंट हमको निकल करके आया है। वह कौन सा पॉइंट है कि ए की सांद्रता में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। अभी बी पर हम चर्चा नहीं किए हैं, अब चलिए बी पर चर्चा करते हैं। अब सुनिएगा, आइए अब बी पर चर्चा करते हैं। पहला कंडीशन क्या था? ए की सांद्रता 5 मोल थी, बी की सांद्रता 2 मोल थी, तब अभिक्रिया का वेग 20 मोल था, या 20 मोल प्रति लीटर सेकंड जो भी था। जब अभिकारक ए की सांद्रता 8 मोल प्रति लीटर कर दिए, यानी कि ए की सांद्रता बढ़ गई है, बी की सांद्रता उतने की उतने ही है, तब देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग कितना हो गया है? 25 हो गया है। यानी कि इससे अंदर इस स्टेटमेंट को हमको देखने से सिर्फ यह अभिप्राय हो रहा है कि अभिकारक ए की सांद्रता 5 से 8 किए हैं तो वेग 20 से 25 हो गया है। यानी कि अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। अब चलिए दूसरा स्टेटमेंट हमने क्या देखा। ए की सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर का 5 मोल प्रति लीटर ही रहने दिए। ए की जो मात्रा था उतना का उतना ही रहने दिए। ठीक है। और बी की मात्रा में हमने मान लीजिए कि परिवर्तन करके 5 मोल प्रति लीटर बी की मात्रा कर दिया। यानी करे क्या है, बी की मात्रा में फिर 3 मोल प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। फिर समझिए, अब स्टेटमेंट हम क्या देख रहे हैं, ए की मात्रा 5 मोल प्रति लीटर की 5 मोल प्रति लीटर ही है, और बी की मात्रा हम क्या कर दे रहे हैं, 3 मोल प्रति लीटर इंक्रीज कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि बी की मात्रा कितना कर दिए, 5 मोल प्रति लीटर कर दिए। तब देख रहे हैं अभिक्रिया का जो वेग है वह 20 का 20 ही रह रहा है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, एक बार फिर से सुनिए। ए की सांद्रता 5 मोल थी, बी की सांद्रता 2 मोल थी, तो अभिक्रिया का वेग 20 था। ए की सांद्रता 8 मोल कर दिए, यानी कि ए की सांद्रता में परिवर्तन कर दिए, तो अभिक्रिया का वेग 20 से क्या हो गया, 25 हो गया। यहां से हमको यह स्टेटमेंट निकल रहा है कि अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो रहा है। यह पॉइंटेड नोटेड रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट हम क्या देख रहे हैं, यदि अभिकारक ए की सांद्रता 5 मोल थे, बी की सांद्रता बढ़ा दिए हैं, बी की सांद्रता कितना कर दिए हैं, 5 मोल प्रति लीटर कर दिए हैं, तो देख रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग पहले जितना था, 20 का 20 था ना जी पहले, उतना का उतना ही रह रहा है। तो यहां से हमारा यह स्टेटमेंट निकल करके आएगा कि बी की सांद्रता में परिवर्तन करने से अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बी की सांद्रता में परिवर्तन करने से अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि हमको यह सिर्फ निष्कर्ष निकले हैं कि यह जो अभिक्रिया थी ए प्लस बी एरो उत्पाद, इसमें जो अभिक्रिया का जो वेग था सिर्फ इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा था।
इसके सांद्रता में परिवर्तन कर रहे थे तो वेग परिवर्तित हो जा रहा था। 5 मोल पहले था, 8 मोल कर दिए तो वेग 20 से 25 हो गया। परंतु B की सांद्रता 2 मोल थी और जब इसको 5 मोल भी कर दे रहे हैं तो वेग ज्यों का त्यों ही रह रहा है। इससे हमारा यह स्टेटमेंट निकल करके आता है कि यह जो अभिक्रिया का जो वेग है वह B की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी कि B की सांद्रता को आप कितना भी बढ़ा लीजिए, कितना भी घटा लीजिए, वेग तुम्हारा जितना था उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह जो अभिक्रिया का जो वेग है वह सिर्फ अभिकारक A की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। तो वेग स्थिरांक भी उसी पर निर्भर करेगा जिसकी सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है। यही लास्ट नंबर स्टेटमेंट आप लोग लिखे हो। क्या लिखे हो कि वेग स्थिरांक का मान उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जिसके सांद्रता में परिवर्तन से वेग परिवर्तित होता है। नहीं समझे? यानी कि वेग स्थिरांक का मान क्या इस पर निर्भर करेगा? तो नहीं। क्यों नहीं इस पर निर्भर करेगा बाबू? क्योंकि बताओगे कि इसकी सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं, 2 से 5 मोल कर दे रहे हैं, तो भी वेग जो का तो उतना का उतना ही रह रहा है। यानी कि इस अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन करने से अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो भाई निर्भर किस पर करेगा? देख रहे हो कि अभिकारक A की सांद्रता में अगर परिवर्तन कर रहे हैं, 5 से 8 कर दे रहे हैं, तो वेग 20 से 25 हो जा रहा है। यहां से हमको यह स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है कि इस अभिक्रिया में A की अभिकारक सांद्रता की बढ़ाने पर, A अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, परंतु B की सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया के वेग में कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है। अर्थात यह अभिक्रिया का जो वेग है अभिकारक A की ही सांद्रता पर केवल डिपेंडेंट है। B में नहीं कहा जाता है घलुआ है। घलुआ का मतलब कि कोई खेल खेलते हो तब तक कोई छोटा बच्चा आकर जिद करने लगता है कि हमको भी खिलाओ, हमको भी खिलाओ, तो तुम कहते हो कि चलो भाई इसको भी खिला दो, लेकिन इसमें क्या कहते हैं दूध भात है। दूध भात का मतलब इसका कुछ भी हो जाएगा, कोई इस पर सीरियस नहीं लेगा। ये आउट भी हो जाएगा तो आउट नहीं दिया जाएगा, ये कैच भी पकड़ लेगा तो कैच भी नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार यह B है। यहाँ पे B की सांद्रता में कितना भी परिवर्तन कर रहे हैं तब अभिक्रिया का वेग पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा यह जो अभिक्रिया था इसका जो वेलोसिटी थी अभिकारक A के सांद्रता पर निर्भर की, तो वेग स्थिरांक भी उसी पर निर्भर करता है जिसके सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है। तो क्या वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करेगा? कहोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसके सांद्रता में परिवर्तन भी कर दे रहे हैं तो वेग का उतना ही रह रहा है, परंतु इस पर निर्भर करेगा कौन? वेग स्थिरांक K। क्यों निर्भर करेगा? क्योंकि इसके सांद्रता में परिवर्तन कर रहे हैं तो वेग भी परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो ये लास्ट नंबर आपका क्या था? वेग स्थिरांक का मान उस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है जिसके सांद्रता में परिवर्तन करने से वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अर्थात जिस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से क्या होगा? वेग में परिवर्तित होगा, उस पर वेग स्थिरांक हमारा क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया? वेग स्थिरांक के गुण क्या होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतना आप पॉइंटेड नोट करिए जल्दी। तो ठीक है, नोट कर लिए वो पीछे वाला। तो अगला आप लोग हेडिंग कर लीजिए, अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। अगला हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा? अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे कंपटीशन के एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं ही पूछेगा, बशर्ते आप लोग कक्षा 12 में एग्जाम देना चाहते हैं, 12 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें यह पूछने की संभावना है इस क्वेश्चन को। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जस्ट हम लोग जो अगला वीडियो जब बनाएंगे उस वीडियो में पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक पर न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसको पढ़ लिया जाए। हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया का वेग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन
और वेग स्थिरांक में अंतर। ठीक है, तो दो कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में वेग अभिक्रिया का वेग लिख लीजिए और दूसरे कॉलम में लिख लीजिए वेग स्थिरांक। दूसरे कॉलम में क्या हो जाएगा? वेग स्थिरांक। चलिए पहला देखिए, पहला तो इसका डिफिनीशन ही हो जाएगा। हम पीछे आपको डिफिनीशन पढ़ा चुके हैं कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन एवं समय, जितना समय लगता है, के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। पढ़ चुके हो। और वेग बराबर जानते हो सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय अनुपात। ठीक है, भूलिएगा मत। पहला अंतर तो परिभाषा ही हो जाएगा। किसमें किसमें? वेग अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में पहला अंतर क्या हो जाएगा? परिभाषा ही। परिभाषा क्या है? अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुआ परिवर्तन एवं समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो भाई वेग स्थिरांक का क्या परिभाषा है? इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। माने इकाई सांद्रता पर, माने अभिकारक जो लिए हैं उसकी सांद्रता क्या है? 1 मोल प्रति लीटर है। जो भी अभिकारक लिए हैं उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। उस समय जो अभिक्रिया का वेग होगा उसी को कहते हैं वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। ठीक है, पढ़ा चुके हैं दोनों ये पहले से। दूसरा टॉपिक, यह ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। जस्ट अभी पीछे ही चर्चा हुआ था। और ये भी वेग स्थिरांक का भी गुण जस्ट पीछे बढ़े हो कि यह भी ताप पर निर्भर करता है और ताप बढ़ने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। यानी कि जो फंक्शन यहां पर है वही फंक्शन यहां पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है और ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक यानी कि वेग स्थिरांक भी बढ़ता है। तो दूसरा अंतर निकलोगे। तीसरा अंतर, अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक होता है वह मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है यह फिक्स होता है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। परंतु वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक का मात्रक फिक्स नहीं होता है। यह अभिक्रिया पर निर्भर करता है। फिर से भाई, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका मात्रक फिक्स होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड, परंतु वेग स्थिरांक का मात्रक फिक्स नहीं होता है। यह अभिक्रिया पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। और अभिक्रिया के अनुसार कैसे वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे ये हम वीडियो नंबर 8 में यानी कि पढ़ा चुके हैं आप लोगों का। और उसी समय आपको हिंट किए थे कि याद रखिएगा वेग स्थिरांक का मात्रक फिक्स नहीं होता है, परंतु अभिक्रिया के वेग का मात्रक फिक्स होता है। वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना पड़ता है। ठीक है, लास्ट नंबर देखिए, अभिक्रिया के वेग को देखिए। चौथा नंबर, अभिक्रिया का वेग शुरू होने के बाद धीरे धीरे घटता है। सही बात है भाई। जब अभिक्रिया प्रारंभ में होती है तो बहुत जल्दी जल्दी होती है, परंतु जैसे ही कुछ समय बाद अभिक्रिया हो जाएगी, कुछ समय तक अभिक्रिया होने लगेगी तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, आप ही सोचिए, जब आप दौड़ते हैं तो शुरू में ज्यादा एनर्जी रहता है तो शुरू में बहुत तेज दौड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी समाप्त हो जाती है वैसे वैसे आप धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा होता है। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा होता है और इसी के चलते प्रारंभ में अभिक्रिया बहुत जल्दी जल्दी होती है और शुरू हो जाने के बाद धीरे धीरे उसका वेग जो होता है वह क्या हो जाता है? घट जाता है। तो वही लिखे हैं, अभिक्रिया का वेग शुरू होने के बाद धीरे धीरे घटता है, परंतु वेग स्थिरांक का मान प्रत्येक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर फिक्स होता है। यानी कि वेग स्थिरांक के मान में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, कोई दिक्कत? वेग स्थिरांक का मान फिक्स होता है, अभिक्रिया का वेग शुरू में ज्यादा होता है और धीरे धीरे क्या होता है? कुछ समय बाद घटना शुरू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रासायनिक बलगतिकी के भाग 9 में हम लोगों ने पढ़ लिया वेग स्थिरांक और दर स्थिरांक में क्या अंतर है वो पढ़ लिया। वेग स्थिरांक और अभिक्रिया के वेग में क्या अंतर है ये पढ़ लिया। उसके बाद वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक जो के होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो पढ़ लिया। ठीक है, तो आज का पढ़ाया हुआ वीडियो आपको जितना पढ़ाए हैं उसका अच्छे से नोट्स तैयार करिए। अगर इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत आ रहा है तो हमसे बताइए, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट अच्छे से तैयार करिए। चलते हैं बाबू, धन्यवाद, बाय।